गूंज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। दोबारा से आज हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदू हृदय सम्राट भैरव सिंह जी। बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलकर भैया। जय सिया राम, जय झारखंड। सीधे प्रश्न से शुरू करते हैं। मैंने जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें भी आपसे ये सवाल पूछा था। आपके नाम का ट्रेंड चल रहा था, रांची मांगे भैरव सिंह। बातें चल रही थी कि भैरव सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल रहा है। युवाओं में उत्साह था। क्या हुआ अंतिम समय में ऐसा कि भैरव सिंह जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और अगर नहीं लड़ रहे हैं तो क्या वो निर्दलीय नहीं लड़ सकते थे? देखिए, योगी जी का एक बात है जो बहुत पूरा भारतवर्ष में प्रचलित हुआ, बटेंगे तो कटेंगे। इस सिद्धांत का मैं पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं, सम्मान करता हूं। आज झारखंड जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, चाहे वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या विदेशी हो जो झारखंड के कोने कोने में कब्जा किए हुए हैं, चाहे जमाई टोला जो बस गया है, युवाओं के रोजगार का विषय, और हमारे मुख्यमंत्री जो वर्तमान के हैं उनके द्वारा जो मैया सम्मान योजना जो देना चाहिए था 5 साल पहले, वो चुनाव के जस्ट 2 महीना पहले अनाउंसमेंट करते हैं और लोगों को बरगलाने का जो काम कर रहे हैं। तो इससे प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति, प्रत्येक आम इंसान, झारखंड का प्रत्येक नागरिक अवगत हो चुका है। इसलिए मैं कतई नहीं चाहता था कि हम बट करके और जो है अपने झारखंड को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए योगी जी का जो और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश था, हम लोग उसमें काम करना स्वीकार किए। अरे जीवन है, जीवन भर संघर्ष करेंगे, जीवन भर और भारत माता का काम करना है, हिंदू धर्म को और संगठित करना है, ये संकल्प लेकर के मैं समाज में आया था और इसी संकल्प को लेते हुए आजीवन अपना व्यतीत कर दूंगा। केवल और केवल यही कारण था कि मैं जो है, आप खुल के बोलिए। नहीं, ठीक है। वास्तविकता है कि सबकी इच्छा थी, लोगों का बहुत लोग निराश भी हुए, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग एक होकर के काम करें और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मजबूती देने के लिए झारखंड में जो है वो हिंदुओं की सरकार, हिंदुत्व की सरकार। कहीं आपका इशारा ये तो नहीं था कि अगर मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ता तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को रांची विधानसभा क्षेत्र में नुकसान पहुंचता? देखिए, क्षमता बताने की आवश्यकता नहीं है, हाथ कंगन को आरसी किया तो वो पूरा झारखंड जानता है कि हिंदुओं की क्षमता क्या है, और संपूर्ण हिंदू समाज मेरे साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन फिर मैं पुनः कह रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे। जो नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया गया उसका सम्मान करना मेरा पहला कर्तव्य है। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों का नाम अनाउंस हुआ था, मुझे आज भी याद है, मैं रांची में ही था, संध्या का समय था, आपके आवास के बाहर करीबन 450 से 500 युवाओं की भीड़ उमड़ी थी कि आपका नाम नहीं है। सबसे पहला चीज, एक तो वो आक्रोशित थे, हो सकता है कि इमोशनल कनेक्शन वहां बीच में आ रहा हो, और दूसरा वो ये आपको मनाने के लिए आए थे कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े। देखिए, वास्तविकता है, लेकिन अगर आपको इतनी जानकारी, तो एक जानकारी और होगी कि वहां भी मैंने यही विचार रखा था, बटेंगे तो कटेंगे जी। जो प्रयास किए लोग, हमको संतावना भी मिला कुछ लोगों के द्वारा, शीर्ष के नेतृत्व के बहुत सारे नेताओं का मैं संपर्क में भी था, बहुत सारे लोगों से बात हुई, संतावना भी दी गई। लेकिन जब निर्णय ले लिया गया तो परिवार का जो मुखिया होता है, जो निर्णय ले लेता है, उसका सम्मान करना, यही हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। बहुत सारे लोगों को मैंने वहां समझाने का काम किया और मैंने अपने तरफ से यही वचन दिया कि जिस प्रकार मैं सदैव आपके लिए खड़ा रहता था, अपने जब तक मैं जीवित रहूंगा आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगा, समर्पित रहूंगा, ये मेरा विश्वास है। और मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है, और जो है विधायक और सांसद जितने हैं सभी का मैं सम्मान करता हूं, वो भी मुझे बहुत मानते हैं जी। और बिना पद में रहते हुए भी मैंने बहुत सारा काम किया है पूरे समाज के सहयोग के साथ जी। और बहुत मजबूती से किया है, आगे भी करते रहेंगे। युवाओं का प्रेरणा स्रोत होना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे बस इसमें मेरा 3 प्रश्न एक साथ होगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये, युवा आपको इतना पसंद क्यों करते हैं? प्रश्न 2, मैंने करीबन दर्जनों ऐसे युवाओं को देखा होगा जो आपके नाम का टैटू कहीं चेस्ट पे बनाए हुए हैं, कहीं फोरआर्म्स पे बनाए हुए हैं। और प्रश्न नंबर 3, क्या समाज कार्य करने के लिए राजनीति ही एकमात्र मंच है, या फिर समाज कार्य आप ऐसे ही कर सकते हैं जो आप 10-15 वर्षों से करते आ रहे हैं? सर्वप्रथम मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं। युवा किसे कहते हैं? तो युवा उसे कहते हैं कि बुजुर्ग सुनाते हैं, बच्चे सुनते हैं, और जो युवा होते हैं कुछ कर गुजरते हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, जितने भी क्रांतिकारी थे जो इस देश की माटी के लिए अपने आप को समर्पित किए,
वो जवानी में की, बुढ़ापा में नहीं की। और जो बुढ़ापा में जा करके निर्णय लेता है और उनके साथ क्या क्या निर्णय होता है, आप देश का बंटवारा से समझ सकते हैं जी। तो हम लोग में यही कहा जाता है कि उड़ा दे बाप की दौलत फुटानी उसे कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। तो हम जवान हैं, युवा रहते हुए क्या करना चाहिए, युवा का दायित्व क्या है, एक युवा का अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, किस निष्ठा से उसको काम करना चाहिए, इस विषय को मैंने समाज तक पहुंचाने का काम किया और समाज ने उसको स्वीकार किया। इसलिए युवा मेरे साथ हैं। लेकिन केवल युवा नहीं है, आप देखे होंगे अगर कि मेरे हर कार्यक्रम में माताओं बहनों की संख्या युवाओं से ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत हद तक जय श्री राम बोलते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, बच्चियां भी रहती हैं। और आज जो हमारी जवान बहनें हैं उन लोग को आप देखिए कि एक ट्रेंड चल रहा था पूरे झारखंड में, जब छोटे छोटे कपड़े पहन के चलती थी, और आज जो ट्रेंड चला है कि भगवा और दुपट्टा लेकर के चलती है और माथे पे तिलक लगा करके हिंदू शेरनिया और जय श्री राम बोलती है और उनके लाखों फॉलोअर्स बने हुए हैं बिल्कुल, और अपना आदर्श मानते हैं। तो ये विषय मैंने युवाओं तक पहुंचाने का काम किया, प्रत्येक बच्चे बूढ़े माताओं बहनों तक पहुंचाने का प्रयास किया और मुझे लगता है कि मैं बहुत हद तक सफल भी रहा उसमें। दूसरा प्रश्न है कि टैटू बनवा रहे हैं, तो मैं तो किसी को नहीं बोला टैटू बनवाने, वो उनका प्रेम है। हालांकि अगर मुझे पहले पता चलता है तो मैं मना भी करता हूं कि यार ये मत करो, भगवान का टैटू बनाओ, क्रांतिकारियों का टैटू बनाओ। लेकिन अब उनकी इच्छा है तो मैं उनकी इच्छा का मैं विरोध भी नहीं कर सकता। समझाने का मैंने प्रयास, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बता दे रहा हूं कि आज तक मैंने 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को बैठा के समझाया है कि टैटू तो मत बनाओ यार। उसके बाद भी कुछ लोग मेरी बात भी नहीं मानते हैं। एक होता है कि ज्यादा जिससे प्यार होता है, कभी कभी उसका बात नहीं मानता है, तो मैं उसका भी सम्मान करता हूं। कुछ लोग टैटू बना लेते हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं उनके भावना का, मेरे प्रति प्रेम का। और तीसरा जो आपका तीसरा प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि क्या समाज कार्य करने के लिए राजनीति? हाँ, देखिए एकदम नहीं। समाज काम करने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, एकत्रित करने के लिए किसी राजनीतिक पोस्ट का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर राजनीतिक पोस्ट होता है तो उसको और ज्यादा मजबूती से किया जा सकता है जो समाज के हित में होगा। अंतिम प्रश्न, आपका ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। आपके साथ जो लोग थे, जो आपको प्रेरणा दे रहे थे कि भैरव सिंह जी को चुनाव लड़ना है, आपको आगे बढ़ा रहे थे, आपके सुख में आपके दुख में जो आपके साथी बने रहे, उनके लिए एक अंतिम संदेश। देखिए, प्रेरणा भगवान श्री रामचंद्र जी हम लोगों को दे चुके हैं। बजरंग बली का दिखाया हुआ मार्ग पे हम लोग चलते हैं। सर्वप्रथम आप सभी संगी साथियों को, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हमारे समर्थक हैं, हमारी माताएं बहनें जिनका प्रेम हमको मिलता आया है, हमारे युवा जो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके और कई एक बार लाठी खाए हैं मेरे कारण और कई एक बार आंदोलन करते हुए मेरे साथ उन लोगों ने जेल भी खटा है, और सभी कार्यकर्ता जो तन मन धन से मेरा समर्थन करते हैं, मैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि आपने जो मेरा समर्थन किया वो भैरव का समर्थन नहीं है, वह धर्म की रक्षा में चलने वाला जो मार्ग है, जो बजरंग बली हम लोगों को दिखाए, उस मार्ग पे आप लोग चलने का काम कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को आदर्श मत बनाइए, ईश्वर को आदर्श बना करके उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलिए। और मुझे जिन लोगों ने आश्वासन दिया, जो लोग मेरे लिए लगे, बहुत सारे ऐसे अखिल भारतीय अधिकारी थे, राज्य स्तर के अधिकारी थे, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और मुझे विश्वास है आगे भी आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिलता रहेगा और झारखंड को और किस प्रकार मजबूत बनाया जा सके, इसके लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इस राष्ट्र के प्रति मैं आजीवन समर्पित रहूंगा। जय सिया राम, भारत माता की जय, जय झारखंड। अभी आपने सुना हिंदू हृदय सम्राट भैरव सिंह जी को। हम उम्मीद करेंगे इनसे कि ये इसी तरीके से समाज कार्य करते रहें, गरीब असहाय लोगों को मदद करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय सिया राम। जय सिया राम।